फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। चिक्कू हो गया हमारा रेडी। सुबह शौर्य चला गया स्कूल जल्दी और चिक्कू का टाइम है 9 बजे का। ले आई कार्ड पहनिए। ये मेरी चिक्कू का पापा का नंबर भी लिखना था। ओलेज के पीछे पापा के नंबर हाँ लिखेंगे हैं कल। अभी नहीं अभी लेट हो गए। अब तो 5 मिनट बचे हैं। कल लिख देंगे पक्का। और मैम को नंबर दिए हुए हैं कल। तेरे को तो नंबर याद भी है ना चिक्कू? लिख दो बेटा जहाँ पापा ने गाड़ी में लिख देंगे। पापा के पास पेन है, गाड़ी में लिख देंगे, ठीक है ना? अभी पापा आते हैं बाहर तो मैं उनको बोलती हूँ, ठीक है? बैग रख, पहले बार शूज पहनने हैं। चिक्कू देख, मैं कह रही हूँ मेरी सुनता नहीं है, 1% भी नहीं सुनता। अब उसको नाम लिखवाना है तो अपने पापा से अभी लिखवा के रहेगा। सॉरी नंबर। बाय बोलो मम्मी को। मम्मी ले रही है, खील हो गया है। खील को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने भी ध्यान को इंग्लिश में बता दो ना। इंग्लिश में नहीं करना। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। बस ये तो बोलते अच्छा बाय चिक्कू। बाय बाय। अपने शूज पहनो। आपको इस पे ना आराम से 4 साड़ियाँ पड़ी है बिखरी हुई। कल हमने क्या मतलब कभी ये पहने कभी वो पहने, सेट नहीं हो रहा था। और ये मैंने जो ग्रीन पहनी थी तो मैं इनको, अलमारी में जगह नहीं है तो मैं अपने इसमें डाल के रख रही हूँ। ऊपर चूड़ियाँ ज्वेलरी सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। बैग पर्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे। साथ ही हमारी सिलाई मशीन भी है। मैं वो जो मेहरून ओढ़ना है उसको रेडी कर रही थी, वो भी बीच में पड़ा है। ये लहरिया है जो मैं अभी वो लहरिया फंक्शन में पहनूंगी तो उसकी लेस लगा रही थी। तो एक साइड की तो हो गई है, ये वाली जो किरण लगाते हैं। दूसरे साइड की बची हुई है तो वो मैं शायद आज शाम तक कर दूंगी, क्योंकि बीच में छोड़ दिया था। 3 दिन से तो कुछ हाथ ही नहीं लगाया मैंने इसको। कुछ ये समेटने के कपड़े, कल कपड़े भी धोए थे, मशीन भी लगाई थी। तो ये बच्चों ने ट्रेन के जो ये ना ट्रेन से भाई कितने खेले हैं। वो बिखेरा भी फूल रहा पर उन्होंने मज़े भी बहुत करे बच्चों ने। पूरे घर में ट्रेन जोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे, अपना काम कर रहे थे। और मेरी जो साड़ियों का कार्टून है ना, ये दिख रहा है ना, इसमें पूरे में साड़ियाँ भरी हुई मैंने ऊपर रख दिया था, क्योंकि मुझे था कि यहाँ पे मैं कौन सी साड़ियाँ पहनने वाली हूँ। तो कल फिर यूज आई तो ऊपर से कार्टून उतारा और अब ये वापस समेट के इसमें डालूंगी। वापस उसको ऊपर ही रख देना, क्योंकि साड़ी मेरे बहुत कम यूज आती है तो फिर अलमारियों को ऐसे ही क्यों भरूँ मैं। तो फिर ये कपड़े रख देती हूँ फटाफट से और फिर करते हैं दूसरा काम। हेलो दोस्तों, तो बच्चे चले गए स्कूल और इनका टिफिन भी मैंने पैक कर दिया है। लगभग किचन भी पूरा क्लीन है और बच्चे अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आज मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। चीकू के पापा ने बोला कि मेरी बिल्कुल कम मिर्ची की सब्जी बनाना। फिर उन्होंने बोला कि तू ऐसा कर, सब्जी मत बना, बस रायता बना दे और सलाद वगैरह कर डाल देना। तो मैंने उनका टिफिन तो कर दिया। और मैंने चटनी बनाई थी जिस दिन जब दाल बाटे बनाए थे ना, उस टाइम चटनी बनाई थी, वो चटनी पड़ी थी। और एक चटनी और थी कड़ी पत्ते वाली, तो मैंने उससे बस खाना खा लिया। और वो डब्बे वगैरह जो मैंने कल खींचे पापड़ फ्राई करे थे, तो क्या बताऊँ, कुछ और करने। ऑयल अभी कढ़ाई में पड़े हैं तो वो कल वाले तो फिनिश हो गए। तो मैं सोच रही, चिकू को भी वो कटोरी वाली जो सोया चिप्स है वो बहुत पसंद है, तो उसके लिए फिर से करूँगी। और यहाँ का ये है ना, मैं कितना भी हटाऊँ तो ये डब्बे सब सामान, और ये बिल्कुल रहता भी सामने है। थोड़ा बिखेरा तो मुझे पता है। कुछ सामान मुझे जो अभी आए थे ना, सब तो बाहर निकाले थे, तो कुछ सामान अभी सेट करना है। अब आरओ लग गए हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको खाली करके अंदर रख देना, क्योंकि मटकी में पीने का पानी हो गया। कुछ इमरजेंसी लेना होता है, इसमें से डायरेक्ट ले लेती हूँ। और क्या बताऊँ, मैं नहाई नहीं हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मैं इस टी शर्ट में 2 दिन से दिख रही हूँ, क्योंकि वो सब थे तब भी चेंज करके वापस यही पहन रही थी, कभी खोल रही थी ऐसे ही, कभी कुछ और पहन रहे थे। और आज मैं नहा भी नहीं सकती क्योंकि मेरी वो यहाँ पे हो रखा है, तो यहाँ पे पूरी पट्टी वट्टी करी हुई है तो वो गिल्ला हो जाएगा, तो मुझे नहाना मना है। तो मैं शाम तक कपड़े ही चेंज करूँगी। इधर से मेरा ब्लॉग है ना, मैं खाना बनाते टाइम ब्लून तो मेरा आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे फ़ोन रखती हूँ ना। इसमें मैंने हलवा गर्म किया था थोड़ा सा, तो वो इस विंडो का इतनी रोशनी आती है ना, ऐसे तो होता ही नहीं है। ऐसे फ़ोन उधर सेट नहीं होता है तो पूरा ब्लॉग है जो बन ही नहीं पाता। पर क्या बताऊँ, आज का दिन तो इतना बोरिंग सा लग रहा है ना।
1% भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि 2 दिन हमने इतनी मस्ती करी भाई। हमने सोचा नहीं था कि हम लोग इतना एंजॉय करें। आज सबका फोन आ रहा है, मोनिका जी का भी आया, यार भाभी आज तो मन ही नहीं लग रहा, इतना बोर हो रहे हैं। और ये भी मेरे से पूछ रहे हैं तुम लोगों ने इतनी क्या बातें करी रात को, इतना जाग जाके, और क्या किया। मैंने कहा मेरे को बताने के पास, मेरे पास ना बताने के लिए कुछ भी नहीं है, पर हमने बहुत बातें करी है। क्या बताऊँ और क्या बताऊँ मैं। मोनिका जी को ब्लॉग बनाने का इतना शौक है ना, मेरी जेठानी जी को, पर हर किसी को परमिशन, आपको पता है मुझे भी क्या क्या करना पड़ा होगा, हर किसी को पता है, ऐसी स्टोरी हम बताई नहीं जाती, पर ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। बनाना इजी है, पर पीछे कौन क्या कहता है, मतलब वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं ऐसा कुछ बताना नहीं चाहती, पर उनको शौक बहुत है बनाने का, पर परमिशन नहीं मिलती है, तो इसलिए वो नहीं बना रहे। मेरे ब्लॉग में वो इतना बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे ब्लॉग में एक तो सीमा दीदी है जो खुल के बात करते हैं, जो मेरे नंदन भाई से है, या मेघा है मेरी भाभी, वो ब्लॉग में आते हैं तो ऐसे बात भी कर लेते हैं, कुछ बताना हो तो भी कर लेते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो मेरे ब्लॉग में आके ऐसे मतलब बिना शर्माए कुछ बोलते हैं, क्योंकि हर किसी की हैबिट नहीं होती। मैं ये नहीं करी कि वो मेरे ब्लॉग में आना नहीं चाहते, आते नहीं है, तो आते सब है मेरे ब्लॉग में, मुझे कोई मना नहीं करता कि हम लोग नहीं आते, पर वो बोल नहीं पाते। कोई मैं क्या बोलूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर कुछ लोग बोल जाते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, उनको शर्म आ जाती है, अपना अपना अलग अलग नेचर होता है, वही कह सकते हैं। तो कुछ लोग, 2-3 लोग ही है जो मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि सामने से कुछ बात कह रहे हैं, जो आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। बाकी तो मैं बैक कैमरे से सबका लेती रहती हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन कुछ बोल रहा है, तो वो सब तो आप देखते रहते हो। तो फ्रेंड्स, किचन हमारा क्लीन है, थोड़ा बहुत छोटे मोटे से काम है वो कर लेती हूँ, और फिर जाती हूँ चिक्कू को लेने के लिए। अभी टाइम हुआ है 3:30 हुए हैं, सोरू आया है और ये अपना खाना खाएगा, चिक्कू अपना होमवर्क, हाँ दूसरी बुक्स का भी कर ले। चिक्कू को बोला है कि अभी होमवर्क कर लेगा तो शाम को नीचे खेलने जाने दूंगी, तो इसलिए वो अपना होमवर्क कंप्लीट करने में लगा हुआ है। और अब मैं थोड़ा जाके सोऊंगी, मतलब मैं ऐसे फ्री हूँ, इतना कोई काम नहीं है मेरे पास। और काम करके 1 बजे के बाद मैं चिक्कू को लाके बैठी रही, इसको खाना वाना खिलाया 2 घंटे, मतलब मैं पूरा चिक्कू सोरू का वेट करती हूँ कि सोरू आ जाए आ जाए आ जाए। तो सोरू आने के बाद मुझे ऐसा रहता है कि बस तू फटाफट खाना खा ले, और इसको भी इतनी तेज़ भूख लगी हुई होती है ना, तो ये कपड़े बाद में चेंज करता है, पहले खाना खाता है। तो फ्रेंड्स, मैं जाती हूँ सोने के लिए। अरे अरे अरे, जोकर क्या है, नाक के अंदर चला जाएगा, क्या कर क्या ये बबल जो धोखे जा जोकर। हाय मम्मी, मैं जोकर हूँ, कितना पागल बच्चा है। को हमारा नहा के आ गया है और मैं इसको नहला के फिर दूध बनाने चली जाती हूँ टिफिन डालने। और ये कंबल ओढ़ के लेटा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह काफ़ी ठंड रहती है फ़िलहाल। और बेड पे मैंने वापस वो वाला कवर डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा बेड है वो गंदा हो रहा था। फिर मैंने सोचा वो सब आए तब मैंने इसकी वजह से लगाया नहीं था, और अब हटा के रख दिया। बिस्तर वगैरह फैले हुए, और ये गद्दे वगैरह आपने देखे थे जब वो सब आए थे, तब मैंने बाहर निकाले थे। इसके पापा की जींस है, तो ये सब निकाल के रखे थे। तो फिर मैंने कहा बाहर निकले हुए हैं तो घर क्यों ना मैं इनके कवर धो लूँ। तो ये आपको कवर दिख रहे हैं, सारे रात को मैंने ला के रखे हैं। तो सारे कवर मैंने तीनों गद्दों के अच्छे से कवर धो दिए, क्योंकि अंदर से तो बाहर निकाल के धोए नहीं जाते। जब बाहर ही निकले हुए थे तो फिर मैंने कहा कि निकले हुए तो धो के ही क्यों ना मैं अंदर रखूँ। तो ये आज बस सब कवर लगा के वापस बेड में रखने। ये बस मैंने अभी प्रेस करके रखे हैं चिक्कू के पापा के कपड़े, और बस इस बन्ना को उठाते हैं। आजा चिक्कू, बोले दूध तो बनला है ना, इतनी सर्दी लग रही है चिकड़ी का। दिखा तो, तेरा मुंह तो दिखा थोड़ा सा। कितनी मस्ती चढ़ती है इसको। सोरू तो फटाफट, क्योंकि सुबह सुबह लेट हो रहा होता है तो उसके पास इतने ड्रामे करने का टाइम नहीं होता। मैं उसका टिफिन बनाती हूँ, वो फटाफट नहा के आता है, वो रेडी भी खुद होता है। सिर्फ मैं उसके बाल बनाती हूँ, पता है तुझे, बाकी सारे काम भैया खुद कर लेता है अपने। ए भाई उठ अब। चल ठीक है, मैं जा रही फिर बाहर, फिर लेट हो जाएगा तेरे। ये सुपरमैन वाला नहीं पहनाऊंगी फिर मैं तुझे। ये सुपरमैन वापस वही बात, खड़ो। मैंने फ्राई की है सोया कटोरी चिप्स, और फ़ोन पता नहीं क्यों ब्लर आ रहा है, शायद कुछ कैमरे पे थोड़ा बहुत लगा हुआ होगा।
ऐसे दिखने में जैसे फ्राई होते हैं ना, तो अंडे जैसे दिखता है, बिल्कुल वाइट वाइट बाहर आते हैं। वैसे इनकी शेप बिल्कुल अलग होती है, चिकने चिकने से होते हैं और फ्राई होके कुछ इनका अलग सा रूप आ जाता है। और ये है इसमें कुरकुरा मसाला, ये सारे ही मुझे ना मम्मी ने ही दिए। जो पोंटा से मम्मी मुझसे मिलने आए थे ना, तभी लेके आए थे मेरे लिए चिप्स और ये मसाला। तो ये कुरकुरा मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल दूँ तो वैसे सेम कुरकुरे वाला टेस्ट आता है, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। चिक्कू तो फैन है इनका, और वैसे चिक्कू का तो बहाना है, पूरा घर ही खाता है इनको। थोड़ा थोड़ा वो डाल देती हूँ। मम्मी ऐसे अपने आप से लेके ये चिक्कू खा लेंगे, ये बच्चे खा लेंगे, क्योंकि फ्राई करे हुए तो ला नहीं सकते ना। फ्राई करे हुए तो थोड़े दिन चलते हैं, ख़राब हो जाते हैं फिर। तो घर पे फ्राई करना अच्छी बात है, घर का ऑयल भी होता है, आपको पता है जैसे। तो ये हमारे चटपटे कुरकुरा मसाला डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उस दिन मैंने फ्राई करे थे ना, तब भाई बच्चों ने कितने खुश होके खाए थे। जब मेरी जो ननद भाई साहब जेठानी जी सब आए हुए थे, बहुत खुश होके सब कह रहे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उस दिन से पता कढ़ाई में ऑयल पड़ा ही था, मैं आज फ्राई करूँगी, कल करूँगी, ऐसे करके 2-3 दिन हो गए उस बात को। आज फिर आज मैं अभी खाना बना रही थी शाम के खाने में बन रहे हमारे आज लौकी के गट्टे फ्राई, उबल रहे हैं सॉरी। और इधर मैंने कहा साथ ही वो उबल रहे थे, तब तक मैंने कहा मैं ये फ्राई कर लेती हूँ। और अभी चिकू के पापा भी नहीं आए, तो अभी मुझे चाय भी पीनी है, तो उनका वेट कर रही हूँ, वो आए और चाय पीऊँगी। मैं बैठे बैठे अभी करी है मैंने मेथी साफ़। इसमें ना काली काली मेथी भी है कुछ, वो बारिश में, ये हमारे खेत की मेथी है वैसे, आड़सर की। और इसमें है ना क्या है, राई जो सरसों होती है ना, वो शायद साथ में फसल थी, तो वो बहुत बारीक होती है, उसको चुगने में इतना वो लग रहा है ना। पकड़ रही हूँ, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। और मैं ये किस लिए कर रही हूँ वो बता दूँ आपको पहले। देखो इसमें गेहूँ भी है, ये मेरे साफ़ करा हुआ के बाद में भी मुझे ये सब मिल रहे हैं। देखो इसमें गेहूँ पड़ा है। तो मैं ये आजकल पता है 4 दिन तो हो गए मुझे, बाकी आगे कितने दिन कंटिन्यू रहेगा ये कुछ कंफर्म नहीं है। तो इसको मैं इतना या 2 चम्मच मेथी लेती हूँ, रात को पानी में भिगो के रख देती हूँ और उस पानी को पीती हूँ सुबह। और मेथी को खाना होता है, तो मेथी मुझे बहुत कड़वी लगती है, तो मैं नहीं खा सकती। तो इसलिए मैं थोड़ा सा घी गरम करके उसमें नमक मिर्ची डाल के फटाफट से मेथी डाल के और बस हल्का सा पकाती हूँ, 2 मिनट का पका के। ज़्यादा पकाने से क्या होता है, मेथी के जो प्रोटीन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप भिगी हुई वैसे ही खा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी तो वो रहती है, पर वो मैं खा नहीं पाती, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने थोड़ी मेथी साफ़ करके रखी है। बाकी मैं ये कितने दिन करूँगी ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा ही, जब भी मैंने कुछ भी शुरू किया ना, तो ऐसा ही होता है कि मैं 4-5 दिन करती हूँ, उसके बाद में बस मैं कुछ बंद हो जाता है मेरा। तो इस बार ही देखते हैं कितने दिन चलता है हमारा रूटीन। तो बस मैं इसको भर देती हूँ डब्बे में। एक बार मुझे लगता है थोड़ा सा वापस साफ़ करना पड़ेगा मुझे। पूरा साफ़ करने के बाद में भी देखो छोटे मोटे कचरे मिल रहे हैं इसमें अभी भी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आई थी सोरू का हेयर कट करवाने। चिकू का फ़िलहाल कोई हेयर कट नहीं करवाना था, पर चिकू को तो ऐसे रहता है ना कि भैया करवा रहा है तो उससे पहले मुझे करवाना है, तो वो जाके पहले चेयर पे बैठा। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।